चलिए, आपका ऑब्जेक्टिव है समांतर श्रेणी का, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट। आप देख लीजिए, बस आप 14 तारीख को पेपर में छेद कर लीजिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव है, यदि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर अर्थात जिसको आप पदांतर कहते हैं वो डी हो तो एनवा पद क्या होगा। आप सभी एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, एपी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, प्रथम पद आपको चेक करना है 10, डी आपका निकलेगा 7 घटा 10 माइनस 3, बोल देते आप नहीं, चले जाओ। अगला है एनवा पद, कौन सा पद आपसे मांग रहा है, 30वां पद। तो आप 30वां पद को क्या लिखिएगा, ए प्लस 29 डी। बस सीधा आप ए के जगह 10 लिखिएगा और इधर 29 गुना आप लिखिएगा माइनस 3। सभी जानते हैं 29 या 87 और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 87 में से 10 गया माइनस 77। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एपी माइनस 3 माइनस 1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद कौन सा होगा। पुनः हमारा प्रथम पद ए जो होगा वो होगा माइनस 3, डी हम निकाल सकते हैं आसानी से, माइनस 1/2 घटा माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस, गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 में 1 गया 5/2। कौन सा पद निकालना है, 11वां पद को आप लिखिएगा ए प्लस 10 डी। आप ए का वैल्यू रखिएगा माइनस 3, 2 गुना 10 के जगह डी के जगह रखिएगा 5/2, 2 5 10, 25 में से 3 गया 22। आपका सही ऑप्शन हुआ बी। अगला प्रश्न है, एपी 4 10 16 22 28 का सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर क्या होता है, दो पदों का अंतर। घटा दीजिए, 10 में 4 जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। एपी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 का पदांतर क्या होगा, घटा दीजिए, सेकंड घटा फर्स्ट 1/2 घटा 3/2 सभी जानते हैं नीचे सेम है तो 3 में 1 गया माइनस 2/2 कटा। आपका सही आंसर क्या हुआ, माइनस 1। आपका ऑप्शन नंबर हुआ बी। अगला प्रश्न, एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है तो एन पदों का योगफल क्या होगा, सभी को पता है, Sn/n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका होगा एन पदों का योग। सही ऑप्शन होगा सी। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा अंतिम पद एल हो तो एनवां पद क्या होगा, एन पदों का योग क्या होगा। ये भी एक फॉर्मूला है, आप पढ़े हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस एल। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 डॉट डॉट का 10वां पद कौन सा होगा। आप पहले प्रथम पद खींच लीजिए। प्रथम पद है 5, सार्वंतर 8 में 5 घटाइएगा तो 3, 10वां पद को लिखिएगा ए 10 बराबर ए प्लस 9डी। कुछ भी नहीं है भैया, ए के जगह 5, इधर 9 गुना 3 9 तिया 27 और 5 32। आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। आप सबों को मालूम है n प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र आपको याद रख लेना, n इंटू n प्लस 1/2। बस इसमें से n का मान कुछ भी हो जाए तो यहाँ n का मान क्या दिया है 200, तो बस 200 प्राकृत संख्या निकालना हो तो n के जगह 200, इधर अंदर होगा 200 जोड़े 1 201 अब बटे 2। अगर जब आप इसको भागा दीजिएगा तो 100 बार में और गुना कीजिएगा तो 201 देके 00। आपका सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद, छठा पद को आप A6 लिखिएगा और 12वां पद को आप A12 लिखिएगा। इसको आप लिखिएगा A प्लस 5D, इनको आप लिखिएगा A प्लस 11D। ये दोनों वैल्यू दिया हुआ 13 और 25, ये है भैया 13, ये है 25। तो इस स्थिति में आपका पहला पद ए क्या होगा, आप इसको घटा दीजिए, माइनस 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 खत्म, 11 में 5 गया माइनस 6D, 25 में 13 गया माइनस 12 गया, 6 दूनी 12। डी का वैल्यू आपका हो गया 2 और डी का वैल्यू अगर इसमें रखिएगा
तो a जोड़ 5 गुना 2 बराबर 13, 5 दूनी 10, इस तरफ लेके आइएगा, 13 में 10 गया, ऑप्शन कितना आया 3, तो 3 ऑप्शन नंबर आपका हुआ बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है p + 1 2p + 1 4p - 1 AP में है तो p का मान क्या होगा यदि 3 पद AP में हो a b और c। तो क्या होता है कि पिछला पद होता है दोनों के समांतर माध्य के बराबर। समांतर माध्य मतलब दोनों b बराबर आप लिख सकते हैं a जोड़ c बाय 2। तो यहाँ पर 3 पद आपको दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पिछला का जो वैल्यू होगा 2p + 1 जो होगा वो दोनों का समांतर माध्य, तो p + 1 और जोड़ 4p - 1, अब y कितना हो जाएगा 2। अब देखिए, अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2 दूनी 4p, 2 या कम 2, 4p और 8p कितना हुआ 5p, इधर हमारा ±7। अब देखिए p एक तरफ बिना p एक तरफ, 5p प्लस में इस तरफ लाइएगा और -5p, इधर प्लस में 2 था, -5p में 4p गया 1p, इधर -2 माइनस खत्म, p का वैल्यू आपका निकला 2, ऑप्शन नंबर कितना हुआ बी। अगला प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए a30 - a20 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना, a30 - a20 आप लिखिएगा a30 के लिए a + 29d माइनस b के लिए आप लिखिएगा a + 19d। इस प्रकार से आप लिखेंगे, यह होगा a + 29d माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब ये माइनस प्लस समाप्त, 29d में से 9d 19d जाएगा 10d, और अब आप d का वैल्यू खोज लीजिए। तो d क्या होगा सार्वंतर, 7 में 2 घटाइएगा कितना होगा 5, तो 10 गुना 5 10 × 50, सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न देखिए, एपी आपका दिया हुआ है 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। देख लीजिए, प्रथम पद आप ए ले लीजिए 21, डी आपको मिल जाएगा 18 घटा 21 अर्थात -3। एक पद आपका मान लेते हैं वो ए एन है जिसका वैल्यू क्या है 0 है। तो इस स्थिति में n क्या होगा, तो a + n - 1 इंटू डी बराबर कितना 0। आप पुनः इसको सॉल्व कीजिएगा तो a का वैल्यू है 21 प्लस n - 1, d का वैल्यू है -3 और इधर बराबर में आपका आ गया 0। 21 को इस तरफ लेके आइएगा, यहाँ n - 1 गुना होगा -3, इधर हुआ -21। अगर आप कटाइएगा माइनस माइनस खत्म, 3 सतह 21 -1 उस तरफ जाएगा, n का वैल्यू होगा 7 जोड़ 1 अर्थात 8, ऑप्शन नंबर सी 8वां पद। सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी वह होगा जिनके पदों का अंतर क्या होगा समान। आप पहला देख लीजिए, 1 पर स्क्वायर 1 5 25। अगर आप इनका अंतर निकालिएगा 25 घटा 1 तो अंतर आप देख रहे हैं -24 है। फिर यहाँ 25, इधर हुआ 7 7 49, तो 49 में 25 फिर आपको मिल रहा -24। फिर यहाँ निकालिएगा 7 7 49 और इधर 7 गुना 7 कीजिएगा, ये हो जाएगा 343 और इनका अंतर आपका -24 नहीं होगा अर्थात ये एपी नहीं होगा। अब इसमें चलते हैं, ये हमारा √2 हुआ, इनको आप लिखिएगा तो ये निकलेगा 2√2, इनको लिखिएगा तो 3√2। कैसे, तो 3 तिया, अब इनको लिख सकते हैं 3 तिया 9 दूनी 18, 2 3 में से 1 3। इसको आप लिख सकते हैं 32 को 4 चौका 16, 16 दूना 32, 2 4 में से 1, अंदर क्या बचा √2। तो आप देखिए यहाँ 2 1 √2 2 √2 3 √2 4 √2, हमेशा अंतर 2 √2 में 1 √2 को घटाइएगा 1 √2, 4 √2 में 3 को घटाइएगा 1 √2। हर हाल में पदांतर क्या है सेम है अर्थात आपका एपी क्या हुआ बी। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी 6 13 20 ... का 216 का मध्य पद क्या होगा।
सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। मध्य पद क्या होगा? तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें कुल पद होता कितना है। कुल पद आप कैसे निकालिएगा? तो n का मान, आपका प्रथम पद a का वैल्यू आप देखिए 6 मिलेगा, d निकल जाएगा, 13 में 6 घटाइएगा 7, और आप मान लेते हैं nवां पद आपका है 216, कल्पना करो 216, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 216। a का वैल्यू है 6 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू आपने कितना निकाला 7, 216, प्लस को आप जैसे उस तरफ लेके जाइएगा n माइनस 1 इंटू 7, 216 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 210, कटाइएगा 7 या 21, 30 बार में माइनस को उस तरफ लेके जाइएगा तो 30 प्लस 1 कुल 31 पद है इसमें। अब आपसे मांग रहा है मध्य पद क्या होगा, तो इसका बिचला पद कौन सा होगा? तो मध्य पद आप कैसे निकालिएगा? तो मध्य पद यदि विषम रहे, यदि पदों की संख्या विषम रहे तो उसमें से एक को जोड़ करके 2 से क्या करेंगे? भागा। 31 1 32 में 2 से भागा देंगे, वो कौन सा पद होगा? 16वां पद। और 16वां पद को आप लिखिएगा a जोड़ 15d, a जोड़ 15d, और a का वैल्यू देखिए 6, 15d का वैल्यू 7, 15 7 105 में 6 को जोड़िएगा आपका निकलेगा 105 में 6 को जोड़िएगा 111, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, यदि एपी का सामान्य पद 3x प्लस 5 हो तो इसका सार्व अंतर क्या होगा? सामान्य पद 3x प्लस 5 है, आप इसका सार्व अंतर कैसे निकालिएगा? तो बस 2 पद निकाल लीजिए। एक आप रखिएगा 3 गुना 1 जोड़ 5, एक रखिएगा 3 गुना 2 जोड़ 5, 3 एकम 3 5 कितना हुआ 8, और 3 गुना 6 5 कितना हुआ 11। तो सेकेंड घटा फर्स्ट, 11 में 8 को जब घटाइएगा तो कितना आएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। किसी एपी के 3 क्रमागत पद दिए हैं 5x प्लस 3, 8x प्लस 9x प्लस 3। हम बताते यदि एपी में है तो पिछला जो पद होगा 8x वो फर्स्ट और लास्ट दोनों पदों का क्या होगा? समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भागा। जब आप कोना कोनी गुना कीजिएगा 8 गुना कितना होगा 16, 9 5 14x, इधर हुआ 3 3 6, 14 को जैसे आप इस पार लाइएगा तो 16 में से 14 जाएगा, बचेगा कितना 6, 16 में 14 गया, 2x बराबर 14 6, जब आप कटाइएगा 2 तिया 6, आपका ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है? कौन सा पद 88 है? तो पुनः हम a ले लिए, 1 d हमारा हुआ 4 घटा 1 अर्थात 3, मान लेते हैं हमारा nवां पद क्या है 88। आप लिखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 88, वैल्यू को आप रखिएगा 1 जोड़ n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया 3 और इधर हो गया 88, प्लस को उस तरफ लेके जाइएगा बिल्कुल 88 में से 1 को घटाइएगा तो n माइनस 1 बराबर आपको मिलेगा क्या 87, और इसी क्रम में ये आपका 3 डिवाइड बनकर नीचे आ जाएगा और ये काटेगा 29 बार में, माइनस को उस तरफ जैसे आप लेके जाइएगा 29 जोड़ 1 बराबर कितना होगा 30 पद। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी 30। अगला प्रश्न है, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का, अगर विषम प्राकृत संख्या शुरू से करें तो पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 5, तो प्रथम पद आपका 1 हुआ और हमेशा सार्वंतर क्या होगा 3 में 1 को घटाइएगा क्या 2, आपको 20 पदों का योग। तो Sn बराबर आप सभी सूत्र पढ़े हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 20 पदों का योग तो 20/2, 2a का वैल्यू 1 है, 20 में 1 को आप घटा दीजिए और d का वैल्यू कितना है 2, कट गया कितना बार में 10, 2 एकम 2, इधर आइए 20 में 1 गया 19, 19 गुना 38, 38 में से 2 को जोड़िएगा 40, 40 गुना 10 कीजिएगा आपको मिलेगा आंसर कितना 400। सही ऑप्शन होगा सी।
अगला प्रश्न है a 3a 5a 7a के प्रथम n पदों का योग क्या होगा। प्रथम पद है आपका a d आपका दिया है 3a में से 1a को घटा दीजिए 2a और आपको n पदों का योग ज्ञात करना है। Sn बराबर n/2 a प्लस n-1 इंटू आपका हो गया d। n/2 2a का वैल्यू तो a ही है भैया प्लस n-1 और d का वैल्यू आपका 2a है। अब यहां पर आ जाइएगा तो n/2 2a 2a गुना n कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2na और फिर यहाँ 2a गुना 1 कीजिएगा तो -2a ये माइनस प्लस खत्म। पुनः इसको सॉल्व कीजिएगा n/2 गुना यहाँ बचा 2na आपका 2 खत्म n गुना n स्क्वायर और बगल में हो गया a। ऑप्शन नंबर है सी। समांतर श्रेणी 8 10 12 ... 126 का अंत से 10वां पद क्या होगा। इस टाइप का सवाल आपके एपी में एकमात्र था और एग्जामिनर इसी सवाल को ज्यादातर पूछता है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप कुल पद निकालिए। तो कुल पद के लिए nवां पद आपको दिया हुआ 126, प्रथम पद तो आप लिख ही सकते हैं, प्रथम पद डायरेक्ट हम कर रहे हैं 8 प्लस n-1 इंटू डी क्या होगा सेकेंड घटा फर्स्ट 10 में 8 घटाइएगा 2 126 प्लस को आप जैसे इस तरफ लेके जाइएगा n-1 इंटू 2 126 में जब आप 8 को घटाइएगा तो आपको मिलेगा 118। जब आप इसको घटाइएगा 2 5 10 2 9 18 59 माइनस को इस तरफ लेके जाइएगा तो n होगा 59 जोड़ 1 बराबर कितना 60। कुल पद कितना है 60। अंत से आपको 10वां निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो अंत से 10वां पद निकालने का फंडा है कि कुल पद में से 10वां पद को घटा दीजिएगा, इसके बाद इसमें से 1 को क्या करना है जोड़ देना। 60 में 10 जाएगा 50 और 50 में 1 को जोड़िएगा 51वां पद और 51वां पद को आप लिखिएगा a प्लस 50d और a का वैल्यू आपका है 8 जोड़ 50 गुना d का वैल्यू 2 50 गुना 100 और 8 108। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अगला प्रश्न एपी का nवां पद 7 - 4n है तो इसका सारा अंतर क्या होगा। आप दो पद निकाल लीजिए, एक निकालिए 7 - 4 गुना 1 और एक निकालिए 7 - 4 गुना 2। 7 हुआ इधर 4, 7 में 4 गया 3, 4 दूनी 8, इसमें गया -1/3। अब पदांतर निकालना है तो सेकेंड घटा फर्स्ट -1 घटा 3 कीजिएगा होगा -4। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है यदि किसी एपी के 5वें और 7वें पदों का योग 5वें और 7वें पदों का योग 52 है तथा 10वें पद 46 है तो इसका सारांतर क्या होगा। ध्यान देने वाली बात है, 7वां पद को आप लिखिएगा a जोड़ 6d और 5वां पद को आप लिखिएगा a जोड़ 4d और 7वां पद को लिखिएगा आप a जोड़ 6d और दोनों का योग कितना है 52। तो 1a 2a इधर आ जाइए 4d और 6d 6 4 10d बराबर 52। जब आप कॉमन लीजिएगा यहाँ पर a जोड़ 5d हो जाएगा और इधर हो गया आपका 52। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा ये कटेगा a जोड़ 5d बराबर 26। अगला पद कौन सा है 10वां पद। 10वां पद है a प्लस 10वां पद को आप लिखिएगा a प्लस 9d, इसका वैल्यू कितना है 46। अब आपको क्या करना है घटा देना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 9 में 5 जाएगा बचेगा -4d और 46 में 26 जाएगा बचेगा -20। जब आप कटाइएगा तो 5 बार में कटेगा 4 5 20 तो आपका सारांतर कितना निकला 5। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यदि किसी एपी का nवां पद 2n+1 है तो इसके प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रथम 3 पद 2 गुना 1 जोड़ 1, 2 गुना 2 जोड़ 1 और 2 गुना 3 जोड़ 1, 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4 1 5,
2 तिया 6 1 7 जोड़िएगा 7 3 10 5 15 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। अभी आपको हमने बताया था n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2। आपका n का वैल्यू देखिए कितना है 100, इधर लिखिएगा 100 गुना 1 100 जोड़ 1 101/2 50 बार में खत्म। आपका हुआ 0505 आपका सही ऑप्शन हुआ 50 50 ऑप्शन नंबर बी।